में डिफरेंस बताओ दिस। और ये जो है आपका स्ट्रेटनर, ये हेवल्स का स्ट्रेटनर है, वो कर्ली हेयर पे कैसा काम करता है। तो हैंडल है वो 360 एंगल में मूव करता है। तो welcome back to my channel and another video. Today I am going to share with you guys Philips hair straightener plus Havells hair straightener का रिव्यू डेमो एंड इसके साथ ही साथ मैं इन दोनों हेयर स्ट्रेटनर में कंपैरिजन भी करने वाली हूँ कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन जब ज़्यादा बेस्ट है, कौन थोड़ा कम बेस्ट है। तो सारा कुछ इन डिटेल बताने वाली हूँ, दोनों का फीचर्स मैं 1 by 1 बताने वाली हूँ। और सिर्फ ना कि मैं बताने वाली हूँ बल्कि अपने बालों के ऊपर उसको करके भी आपको दिखाने वाली हूँ कि वो कैसा रिजल्ट उसका आता है, कैसे स्ट्रेट करता है, कैसे कर्ल करता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है तो ये कैसे काम करेगा, अगर आपके बेबी हेयर है तो कैसे काम करेगा। तो सारा आपका जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाने वाला है। बाय द वे इस वीडियो को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी इनको, क्योंकि इस वीडियो का डिमांड इन्होंने करा है। तो आप कुछ डिमांड करो और मैं ना लाऊं, ऐसा कभी हुआ है तो मैं लेकर आ गई हूँ। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को अब देखना है एंड तक। और चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लग जाती है, हेल्पफुल लग जाती है, वीडियो को कर देना है लाइक। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। मैं इन दोनों हेयर स्ट्रेटनर को यूज करूँ उससे पहले इनके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये दोनों ब्रांड वाले अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या लंबी लंबी फेंक रहे हैं। तो ये जो हमारे पास है ये है हमारा फिलिप्स हेयर सेल्फी हेयर स्ट्रेटनर और ये जो हमारे पास है वो है हेवल्स हेयर स्ट्रेटनर। तो हेवल्स की पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है और फिलिप्स की इस तरीके की। फिलिप्स वाली अगर कंपेयर करें हेवल्स से तो थोड़ी सी छोटी है और हेवल्स वाली थोड़ी सी बड़ी है। और ये वाली का कलर पर्पल है और ये वाले का कलर आपको ब्लैक और पर्पल का कॉम्बिनेशन में। गर्मी से मेरा बुरा हाल है, फिर भी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना है, इसलिए मैं फैन को बंद करके, कूलर को बंद करके, गर्मी में बेहाल होकर के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो हम जानते हैं इन दोनों का फीचर्स कि कंपनी वालों ने अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या लंबी लंबी फेंका है। बाद में तो हम ट्राई करके बताने वाले हैं कि क्या कैसा है। बाकी फिलहाल तो अभी हम इसका फीचर जान लेते हैं। तो इस साइड हमारा हेवल्स का आएगा और इस साइड हमारा फिलिप्स का आएगा। ओके, तो मैं सेंटर में खड़ी हो जाती हूँ। तो देखो हेवल्स का जो हीटिंग टाइमिंग है वो है 45 सेकेंड और फिलिप्स का जो हीटिंग टाइमिंग है वो है 60 सेकेंड। हेवल्स का जो हीटिंग टेम्परेचर है वो है 210 डिग्री सेल्सियस और फिलिप्स का जो हीटिंग टेम्परेचर है वो भी है 210 डिग्री सेल्सियस। तो अभी इस मैटर में दोनों इक्वली है। ओके, अब दोनों का मॉडल नंबर जान देते हैं, क्योंकि इस नाम का बहुत अलग अलग मॉडल में आपको हेयर स्ट्रेटनर मिल जाएंगे। तो पहले दोनों का हम मॉडल नंबर जान लेते हैं। तो फिलिप्स का जो मॉडल नंबर है वो है HP8302। ये है हमारा फिलिप्स का मॉडल नंबर। और अब हम जान लेते हैं हेवल्स का मॉडल नंबर। तो हेवल्स का मॉडल नंबर जो है वो है 4101। तो दोनों का हमें मॉडल नंबर पता चल चुका है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इससे ज्यादा हमें कुछ जानने की जरूरत है नहीं। बेसिकली यही 3 चीजें हमें मैटर करती है स्ट्रेटनर में। और दूसरी चीज, आपको दोनों में ही जो है टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोनों में फिक्स टेम्परेचर है, आपको घटाना या बढ़ाना अगर है तो आप वो नहीं कर सकते। दोनों में ही 210 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है। इससे ना ये कम होगा ना ज्यादा होगा और 210 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम दोनों को निकालेंगे बॉक्स से। तो पहले हम हेवल्स का निकालते हैं, जो कि मैं निकाल चुकी हूँ। वाह, बहुत ही रिच कलर पे है, पर्पल मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसको हम करते हैं साइड और अभी हम निकालेंगे फिलिप्स वाले का। ओके, तो ये ब्लैक में है अगेन, तो इसके डब्बे को मैंने फेंक दिया है। ओके, आउटर पैकेजिंग मैं इन दोनों की निकाल चुकी हूँ और अब हम देखेंगे इसकी इनर पैकेजिंग। इनर पैकेजिंग क्या है, इनर प्रोडक्ट देखेंगे। तो ये रहा हमारा हेवल्स का और ये रहा हमारा फिलिप्स का। तो अगर बात करें ऊपर से देखने में तो दोनों ही आपको स्टडी है और दोनों ही आपको बहुत ही एलिगेंट लग रहा है, दोनों ही बहुत ही क्लासी लग रहा है देखने में। अपने आप में दोनों खूबसूरत है, दोनों का कलर बहुत ही क्लासी है। और हेवल्स वाली थोड़ी सी बड़ी है और फिलिप्स वाली थोड़ी सी छोटी है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टडी है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज में तो ट्रैवल फ्रेंडली होगा, कम स्पेस लेगा। और ये थोड़ी सी बड़ी है बट ये भी कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका भी ये जो रैपिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छे से ये भी काम करने में बन जाएगा। तो दोनों अभी इक्वल ही है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं दोनों का वायर लेंथ कि वो कितने लंबे हैं। तो फिलिप्स वाले में आपको इसको वायर को मोड़ने के लिए कुछ दिया नहीं गया है, खुला ही रहेगा। तो इसका लेंथ काफ़ी लंबा है, लगभग 1.5 मीटर जितना लंबा है।
जो कि काफ़ी अच्छी लेंथ है। अगर दूर भी हमारा रहेगा प्लग तो भी हम इसको लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और हैवेल्स वाले का भी जो साइज़ है, आपको दोनों का जो वायर लेंथ है इक्वल ही है, बट दोनों में एक डिफरेंस है जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। हैवेल्स वाले में आपको ये मिलेगा, ये इसको क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बताओ। इससे आप अपने वायर को ऐसे फोल्ड कर सकते हो, उलझेगा नहीं, और जो कि फ्लिप्स में नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से आपके वायर जो है वो ऐसे उलझ जाते हैं। और इसको बांधने के लिए या तो आपको रबर का यूज़ करना पड़ेगा या फिर एज इट इज़ आपको छोड़ देना होगा। तो हैवेल्स वाले में ये चीज़ दिया गया है। अभी देखो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे लाइक दिस, कैसे भी इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, एंड ऐसे करके हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैक हो गया। तो इस तरीके से आप अपने वायर को और स्टेटर को सेपरेट कर सकते हो, जो कि उसमें नहीं दिया गया है। तो अभी हैवेल्स थोड़ा सा आगे है फ्लिप्स वाले से। ओके नाउ, तो अब हम देखते हैं कि इसका हैंडल कैसा है, वायर कैसा है। तो हैवेल्स का जो है वो आपको मिलेगा 360 एंगल में मूव करने वाला वायर, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा। देखो ये 360 एंगल में मूव करता है। फिर आप अपने स्टेटर को इधर घुमाओ, किधर भी घुमाओ, ये कुछ नहीं होने वाला, ये अपने जगह पे रहेगा। आप जैसे ही स्टेटर को घुमाओगे वैसे ही आपका वायर घूम जाएगा। तो इसकी वजह से इसका जो सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, टूटेगा नहीं, क्योंकि ये जिधर घूमेगा उधर ही घूमेगा, तो टूटने का कोई चांस ही नहीं है। अब हम जान लेते हैं फ्लिप्स वाले की वायर कैसी है। तो इसमें भी आपको ये 360 एंगल में मूव करने का मिला है। तो दोनों ही सेम ही हैं, दोनों का जो वायर है, दोनों का जो हैंडल है वो 360 एंगल में मूव करता है। तो ना ये टूटने वाला है ना ये टूटने वाला है। दोनों का जो सेल्फ लाइफ है इसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत ही लंबी वायर है। अब जान लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। और एक चीज़ और जो एक्स्ट्रा दिया गया है हैवेल्स वाले में, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये आपको खुली हुई है, इसको आपको बंद किया, ये सेपरेट करने का कोई सिस्टम नहीं है। बट ये हैवेल्स वाले जो हैं आप देख रहे होगे, तब से आपने नोटिस अगर करा है तो आप देख सकते हो ये खुला नहीं है। और जाहिर सी बात है, इतने कम स्पेस में हम इसको कैसे लगाएंगे, बाल कैसे स्ट्रेट करेंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। देखो यहाँ पे आपको एक मिलेगा स्विच यहाँ पे, और यहाँ पे ऑन ऑफ का वो भी सिंबल दिया हुआ है। इसको आपको इधर ड्रैग करना है, ऊपर से नीचे की साइड ड्रैग करना है लाइक दिस, और ये जो है आपका स्ट्रेटनर खुल जाता है, जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगा है। मैंने पहली बार कोई स्ट्रेटनर में ऐसा कुछ सिस्टम देखा है। बात रही है ऑन एंड ऑफ करने का सिस्टम, तो दोनों में पहले आप प्लग करो एंड उसके बाद आपको यहाँ से भी ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिलता है। हैवेल्स वाले में आपको साइड से ऑन एंड ऑफ का सिस्टम मिलता है, एंड फ्लिप्स वाले में आपको यहाँ इसके अंदर ऑन एंड ऑफ का सिस्टम मिलता है। दोनों में एक रेड लाइट जलती है जब हम इसे ऑन करते हैं। अब बारी आती है इसको यूज करके आपको दिखाने की कि इन दोनों का जो वर्क है वो कैसा है, ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इन्हें प्लग इन करना पड़ेगा। हेयर स्ट्रेटर यूज करूँ उससे पहले मैं अपने बालों में कोम कर लूंगी। ओके, तो मैंने अपने बालों में जो है वो कोम कर लिया और दो पार्टीशन मैंने बना लिया, सो दैट कि मैं वन साइड यूज करूँ, इधर हैवेल्स का और इधर फ्लिप्स का। कोम करने के बाद मैंने अपने बालों में जो है सिरम लगाया है। सिरम लगाने से आपके बाल प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर चाहे आप हेयर स्ट्रेटनर यूज करो, कर्लर यूज करो, आपके बाल डैमेज नहीं होते, डल नहीं होते, फ्रिजी नहीं होते, आपके बालों में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता। अदरवाइज आपके बाल डल, ड्राई, डैमेज हो जाएंगे, फ्रिजी हो जाएंगे और आपके बाल बहुत सूखे सूखे हो जाएंगे, इसकी वजह से हेयर फॉल होगा और ब्रेकेज आएंगे, हेयर ब्रेकेज बीच से टूटेंगे, झाड़ जैसे हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी प्रॉब्लम ना आए तो आपको डेफिनेटली हेयर प्रोटेक्टिंग सिरम लगाना है, फिर चाहे आप कोई सा भी हेयर स्ट्रेटनर यूज कर रहे हो। अभी मैं एक और अनोखा फीचर्स फ्लिप्स स्ट्रेटनर का बताना चाहूँगी, वो है सेरेमिक कोटिंग, जो कि आपको ये पिंक वाला एरिया दिख रहा है, इट्स कॉल्ड सेरेमिक कोटिंग। इसके ऊपर जो हमारा है ये सेरेमिक कोटिंग किया हुआ है इस प्लेट के ऊपर। इसके वजह से अगर आप इस हेयर स्ट्रेटनर को यूज़ करते हो आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, फ्रिजी नहीं होंगे और आपके बालों को ये जलाता नहीं है, क्योंकि सेरेमिक कोटिंग जब भी किसी चीज़ पे किया जाता है तो वो चीज़ों को जलाता नहीं है, फिर चाहे वो कितनी भी सेंसिटिव चीज़ें हों, जो कि आपको हैवेल्स हेयर स्ट्रेटनर में नहीं मिलेगा। आपको ये जो भी प्लेट है स्टील का रहता है, क्या चीज़ का रहता है, वो ही प्लेट मिलेगा। बट इसमें आपको ये वाला प्लेट पहले लगाया गया है एंड इसके बाद ये पिंक वाला जो कोटिंग देख रहे हो ये सेरेमिक कोटिंग है। उसके बाद आपको ये वाला कोटिंग दिया गया है सो दैट कि ये आपके बालों को डैमेज ना करे, फिर चाहे आप कितना भी हेयर स्ट्रेटनर यूज करो। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम यूज करो एंड देन ही आप इसको यूज करो, क्योंकि बाल तो आपके है ना, आपको उसको संभाल के रखना है। कंपनी वाले को क्या है, वो तो कुछ भी बोलेंगे। तो चलो अब हम इन दोनों को ट्राई करते हैं, यूज करते हैं अपने बालों पे कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो पहले तो हम वन साइड यूज करेंगे फ्लिप्स हेयर स्ट्रेटनर को, तो सबसे पहले हम इसको प्लग इन करेंगे। ओके, तो मैंने प्लग इन कर दिया है और यहाँ से हम इसको करेंगे ऑन और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक लाइट जल चुकी है। इसका हीटिंग टाइमिंग जो है
वो है 60 सेकेंड। तो अभी तक ये गर्म नहीं हुआ है, तो वेट कर लेते हैं 60 सेकेंड होने का। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी तक ये गर्म नहीं हुआ है। अब ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है और मुझे फील भी होना स्टार्ट हो गया है कि ये गर्म हो रहा है, फील हो रहा है। ओके नाउ तो हम हरकत में आ जाते हैं थोड़ा। तो देखो मेरे बाल जो हैं अभी ऐसे हैं, बेबी से हैं और काफ़ी वो बेजान से लग रहे हैं और क्या ऐसे ही हैं। तो अभी हमारे जो है स्ट्रेटनर वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और अभी 60 सेकेंड्स आई थिंक हुए नहीं है और ये गर्म हो गया है। तो मतलब 1 मिनट के अंदर ही आपका ये जो है स्ट्रेटनर वो है गर्म हो जाता है। तो पहला जो है ये एग्ज़ाम अपना पास कर देता है, दैट इज 60 सेकेंड हीट अप टाइमिंग। ओके एंड नाउ हम आते हैं स्ट्रेटनिंग पे। वाह लुक एट दिस, ये वाले बाल हमारे कंपेयर करो और ये वाले बाल कंपेयर करो। मैंने बस अभी एक बार ये स्ट्रेटनर चलाया। देखो कभी भी आपको स्ट्रेटनर ना एक बार चला के अगर आप ये सोचते हो कि स्ट्रेट हो जाएगा प्रॉपर, तो वो नहीं होगा। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, स्लोली स्लोली। आप देख रहे हो मैं कितना स्लोली स्लोली स्लाइड कर रही हूँ अपने स्ट्रेटनर को। इसी तरीके से आपको स्लोली स्लोली कम से कम 1 से 2 बारी करना होगा। ये भले ही स्ट्रेटनर अच्छा है तो एक बारी में आपको लग गया कि हाँ ये स्ट्रेट कर दिया है, बट आपको 2-3 बारी करोगे ना तो ये हार्डली अच्छे से बहुत ही स्ट्रांगली आपके बालों को स्ट्रेट कर देगा। तभी ये आपके जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक ये स्ट्रेट रहेगा। तो आप देख सकते हो मैंने एक ही बालों के स्ट्रैंड पे मैंने 3 बारी स्ट्रेट करा है और रिजल्ट आपके सामने है। ये वाले बाल और ये वाले बाल में आप डिफरेंस देखो। ये वाले बालों में हमारे बहुत ही शाइन आ गया है, एक जान सा आ गया है, कहीं पे भी आपको फ्रिजनेस नहीं दिख रहा है। और ये वाले बाल में शाइन कम है और काफ़ी सारे फ्रिजनेस है। तो अभी हम थोड़े थोड़े सेक्शन ले लेंगे और आप अगर ये सोचोगे कि आपको एक ही बार में बहुत सारा मोटा सा सेक्शन लेना है और आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो नहीं बेबी, ये भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपको पतला पतला स्ट्रैंड जब तक नहीं लोगे तब तक ये बाल जो है आपके स्ट्रेट नहीं करेंगे अच्छे से। तो अभी आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ। तो या देखो मैंने 2 स्ट्रैंड लिए और मैंने स्ट्रेट किए। तो अभी आप देखो फिलहाल इतने पे, तो ये है हमारे अभी के स्ट्रेट किए हुए बाल और ये हमारे पहले के हैं। तो अभी फिलहाल हम किसको क्या करेंगे, पूरे कर लेती हूँ मैं वन साइड इससे, सो दैट कि आपको क्लियरली जो है रिजल्ट विजिबल हो जाए। एंड उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि ये कैसे काम करता है। तो मैं जल्दी से इसको एक साइड स्ट्रेट कर लेती हूँ। ओके नाउ तो ये जो हमारा है वन साइड स्ट्रेट हमारे जो बाल हैं वो हो चुके हैं। एज यू कैन सी बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो है हमारे बालों को ये इसने स्ट्रेट किया है। आप इधर देख सकते हो, इधर वाले जो बाल हैं हमारे वो बेबी से है, साइन नहीं है और काफ़ी अजीब से है और बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है। अगर हमें ऐसे बाहर जाना चाहे तो डेफिनेटली नहीं जा सकते किसी भी ऑफिस या पार्टी में। तो इधर वाले डेफिनेटली 10 on 10 है और आप देख सकते हो एक बालों में जो है अलग से साइन आ गया है और सॉफ्टनेस आ गया है और हमारे पूरे बाल जो है बिल्कुल मैनेजेबल लग रहे हैं और शाइन तो अलग से आ ही गया है। महाराज फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर जी ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करा है। जो भी इन्होंने दावा करा सारा कुछ 10 on 10 वाला करा है। तो सारा कुछ अभी इन्होंने अच्छे से करा है और आपके पास जो है रिजल्ट सामने है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से जो है हमारे बालों को स्ट्रेट किया है और बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है और शाइन भी गजब का आ गया है। तो अभी हम इसको करते हैं ऑफ और अब हम टेस्ट करेंगे हेवल्स वाले हेयर स्ट्रेटनर को। इस साइड है और हम अब करेंगे प्लग ऑन और यहाँ पे भी एक रेड लाइट जली है। इसका हीट अप टाइमिंग था 45 सेकेंड, अगर आप लोगों को याद है तो अब हम टेस्ट करेंगे कि ये 45 सेकेंड में हीट होता है कि नहीं। हमारा जो ये स्ट्रेटनर है हीट होके बालों को स्ट्रेट करने के लिए रेडी होता है कि नहीं। तो अभी तक इसने थोड़ा सा भी मतलब कोई हलचल नहीं हुआ है, ऐसा नहीं फील हो रहा मुझे कि ये गर्म हुआ है। अब ना ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है हीट होना, ये फील हो रहा है। बट इससे जल्दी तो फिलिप्स वाले गर्म हो गए थे, बट अभी तक ये स्ट्रेटनर जो है पूरी तरीके से हीट नहीं हुआ है। अभी इसमें उतना हीट मुझे पास नहीं हो रहा है, उतना गर्म फील नहीं हो रहा है। आई कैन टच इट, यस। अब जाके ये थोड़ा गर्म हो गया है, थोड़ा नहीं अभी प्रॉपर गर्म हो गया है। तो मतलब इट्स ओके। 45 सेकंड लिखे हुए तो इसका मतलब ये नहीं 45 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है भाई, चलो इतना माफ कर देते हैं। तो मतलब दोनों का हीटअप टाइमिंग जो है इक्वली है। मतलब थोड़ा सा पहले फिलिप्स वाला ही आपको गर्म हो जाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है अगर कंपेयर करें फिलिप्स वाले से। तो अब हम इससे भी हम छोटा सा एक पार्टीशन लेंगे जैसे हम उस टाइम पे लिए थे और ग्रिप अच्छी है। स्ट्रेट बहुत अच्छे से कर रहा है बट इससे हम मुझे ना एक वो बर्निंग सा वो स्मेल आ रहा है। बट रिजल्ट काफ़ी औसम है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से ये आपके बालों को स्ट्रेट कर दिया। एक ही बार में हमारे जो बाल है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। बट ये भी काफ़ी नहीं है, अभी के लिए कुछ सेकंड के लिए ऐसे रहेंगे फिर कर्ल हो जाएंगे अगर हम इसे दोबारा नहीं करेंगे
तो एक बार हमने करा और ओ भाई बहुत गर्म है। ओके नाउ तो आप कंपेयर कर सकते हो इधर और इधर में। जब हम इसे स्ट्रेट कर रहे थे तो हमारे बालों में कोई ऐसा बर्निंग सा स्मेल नहीं आया और ना ही कोई ऐसा साउंड आया था। जब इससे मैं कर रही थी तो कुछ बहुत ही अजीब सा साउंड आ रहा था। अगर आप सुन पाओ तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी दूसरे स्टैंड लेके, बट स्ट्रेट बहुत ही अच्छे से किया है। तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप स्ट्रेटनर कर रहे हो, खास करके ये वाले, तो सुनो। आई डोंट थिंक सो ये साउंड गया है, क्योंकि इतना अच्छा हमारा जो माइक है वो है नहीं, तो डेफिनेटली नहीं गया होगा। बट या हमने हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम लगाया तो हमारे बाल डैमेज बिल्कुल भी नहीं हुए और बहुत ही अच्छे से इसने भी अपना काम कराया। मैं जल्दी जल्दी से यह भी पूरा स्ट्रेट करके मैं आती हूँ। ओके नाउ गाइस, तो इस साइड भी मैंने पूरे अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्रेट कर लिए और हेयर इज़ माय रिजल्ट। ये भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे बालों को जो है स्ट्रेट कर दिया है। और जितना टाइम मुझे इससे हेयर स्ट्रेट करने में लगा था उतना ही टाइम मुझे उससे भी टाइम लगा स्ट्रेट करने में। तो दोनों का टाइमिंग आपको इक्वल ही लगने वाला है, तो ज़्यादा नहीं लगने वाला। तो अब हम देखेंगे दोनों साइड का कंपेयर करके कि कौन सा साइड अच्छे है। बाय द वे दोनों मुझे अभी तो फिलहाल इक्वल ही लग रहा है, तो अभी इसको करेंगे हम ऑफ और इसको करेंगे साइड, और अब देखेंगे हम दोनों साइड के रिजल्ट। तो आप दोनों में डिफरेंस बताओ कौन से ज़्यादा बेस्ट लग रहा है देखने में। मुझे तो फिलहाल दोनों ही इक्वल लग रहे हैं और दोनों साइड ही मुझे स्मूथ लग रहे हैं और दोनों ने ही अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अब देख सकते हो इस साइड भी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट हुआ है और इस साइड भी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट हुआ है। बट अगर मैं बात करूँ जो आप फील नहीं कर पा रहे हो, जो कि अभी फिलहाल मैं फील कर पा रही हूँ, वो ये कि इस साइड वाले जो बाल है हमारे स्ट्रेट करने के बाद भी सॉफ्ट सा लग रहा है। इधर स्ट्रेट हो गया है बट वो वाली सॉफ्टनेस नहीं है जो इधर वाली में है। इधर सॉफ्ट तो है बट थोड़ा सा ना वो पहले जो हमारे ड्राई लग रहे थे वैसे ही लग रहा है, बट इधर वाले जो बाल है ना हमारे पूरे स्मूथ लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सारा कुछ आपको इक्वल मिलेगा, सेम मिलेगा। बाकी आपको प्राइस दोनों का, इधर आपको फ्लिप्स वाले का प्राइस दिख रहा होगा, इधर आपको हेवल्स वाले का प्राइस दिख रहा होगा। अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो दोनों का प्राइस सेम ही है, इक्वल ही है 1200 के आसपास। बट ऑनलाइन लेते हो तो दोनों के प्राइस में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। हो सकता है कि आपको ऑफर में ले रहे हो तो और कम पड़े। तो फिलहाल मैंने अभी कौन से रेट में लिया था वो मैं आपको स्क्रीन पे शो करा दूंगी, इधर फ्लिप्स वाले का और इधर हेवल्स वाले का। आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट होगा कि ये कर्ली हेयर पे काम करेंगे कि नहीं। तो ये रहा हमारे पास ह्यूमन हेयर बिग, और ये ह्यूमन हेयर के ही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कर्ली है और मैं इसके ऊपर आपको स्ट्रेटनर को यूज़ करके बताने वाले हूँ, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि ये आपके बालों को कैसे स्ट्रेट करेगा। तो फर्स्टली हम फ्लिप्स वाले को यूज़ करेंगे। तो ये रहा हमारा फ्लिप्स का हेयर स्ट्रेटनर। देखो मैं काफ़ी ज़्यादा कर्ली स्ट्रैंड ले रही हूँ, देख रहे हो पूरे हमारे नीचे का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कर्ली और बहुत ही उलझे हुए भी हैं। तो मैं वन साइड आपको फ्लिप्स का यूज़ करके दिखा रही हूँ, तो आप देखना। अगर ये अच्छे से यहाँ पे वर्क किया, दैट मीन कि आपके बालों पे वर्क करेगा अच्छे से, अगर आपके बाल कितने भी कर्ली हुए भी तो भी। तो आप देख सकते हो मैंने एक ही बार ही अभी स्ट्रेटनर चलाया है और हमारे जो बाल हैं वो पूरे स्ट्रेट हो गए हैं। आप देख सकते हो अभी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने मैंने क्या किया, स्ट्रेटनर को एक बार चलाया और हमारा जो बाल है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट हो गया है। मैंने कोम नहीं करा है क्योंकि उतना मैं पेशेंस नहीं मेरे अंदर है, और बस मुझे आपको रिजल्ट दिखाना था कि ये कर्ली पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये था हमारा फ्लिप्स का। अब हम इसको कर देते हैं ऑफ। अब हम देखेंगे जो ये हेवल्स का स्ट्रेटनर है वो कर्ली हेयर पे कैसा काम करता है। तो नाउ अब हम इसको इधर करते हैं एंड हम दूसरे साइड हम देखेंगे, क्योंकि दोनों में भी हो सकता है आपको लगे कि मिक्स मैंने कर दिया हो। तो ये रहा हमारा हेवल्स के लिए दूसरा स्टैंड, और अब हम इस पे देखेंगे। ओके देखो इसका भी लाइट जला हुआ है, ये भी ऑन ही है। ओके बहुत ही आराम से, ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि कोई भी स्ट्रेटनर को थोड़ा सा तो पेशेंस मांगता है। एंड लुक एट दिस, ये भी जो है हमारा स्ट्रेटनर बहुत ही अच्छे से आपके बाल को जो है स्ट्रेट कर दिया है एक ही बारी में, जैसे हमारा फ्लिप्स का कर दिया था। तो दोनों ही स्ट्रेटनर अपने अपने जगह पे परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो आप जा सकते हो, देखो जो हमारे बाल हैं कितने अच्छे तरीके से स्ट्रेट हो गए हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लेना इसे चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब मैं आगे आगे बात करती हूँ।
ओके नाउ तो आपके सारे डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको कर्ली हेयर पे भी इसको स्ट्रेट करके दिखा दिया है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके बाल स्ट्रेट है, लाइक थोड़े से बेबी है, तो कैसे काम करेगा, अगर आपके बाल कर्ली है तो भी कैसे काम करेगा। तो आई होप कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। तो अगर मेरी तरफ से अगर पूछना चाहोगे कि मैं कौन सा सजेस्ट करूंगी, कौन सा रिकमेंड करूंगी, तो मैं आपको फिलिप्स वाला रिकमेंड करूंगी, क्योंकि उसमें जो है प्रोटेक्टिंग सीरम है और उसकी वजह से वो बालों को काफ़ी हद तक डैमेज होने से बचाते हैं, कम डैमेज करते हैं। अगर इस पॉइंट को बस स्किप करें तो दोनों इक्वली वर्क करते हैं, दोनों ही 10 on 10 है। कोई भी लाइक ऐसा नहीं है कि इसको आप लोगे तो घाटे में रहोगे, इसको लोगे तो नुकसान में रहोगे। बाकी सेरेमिक कोटिंग की वजह से, क्योंकि मैं अपने बालों को थोड़ा सा डैमेज फ्री बनाना चाहती हूँ, मैं कोई भी चीज़ ऐसा यूज़ नहीं करती जिससे मेरे बाल डैमेज हो। और डेफिनेटली आप लोग भी यही चाहोगे कि आपके बालों के लिए जो भी है सेफ प्रोडक्ट आप यूज़ करो, और जानते पूछते कि ये खराब कर देंगे आपके बालों को, तो वैसा चीज़ आप क्यों ही यूज करोगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप फिलिप्स वाला यूज़ करो। बाकी सारा कुछ सेम है, डिट्टो सेम है, दोनों का वर्किंग पावर सेम है, फीचर्स सेम है, सारा कुछ ऑलमोस्ट सारा सेम ही है। और दिखने में भी दोनों बहुत ही क्लासी लगता है, दोनों अच्छा है, दोनों का काम बहुत अच्छा है, दोनों ही कर्ली और स्ट्रेट बेबी हेयर पे इक्वली काम करता है, दोनों ही अच्छे से स्ट्रेट करता है, दोनों ही अच्छे हैं। बट मेरी तरफ से अगर पूछोगे तो मैं फिलिप्स को ही बोलूँगी आप लोग। बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ, आपको जो भी समझ में आप ले सकते हो, दोनों का आपको पता चल गया है कि कौन कैसा है, कौन कैसा काम करता है। और रही बात की ये कितने देर तक स्ट्रेट रहेगा, कितने देर तक ये स्ट्रेट करता है अपने स्टाइल पे, तो अगर आपके बाल मेरी तरीके से बेबी हेयर स्ट्रेट है तो ये आपका लाइक जब तक हेयर वॉश नहीं करते तब तक आपके बाल जो है स्ट्रेट रहेंगे। बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है तो आपको स्ट्रेटनिंग के बाद एक अच्छा सा हेयर होल्डिंग स्प्रे करना पड़ेगा, अदरवाइज 4 से 5 घंटे में ये खुल जाएगा। फिर चाहे आप फिलिप्स के हेयर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करो या फिर जो हेवल्स वाले से करो, दोनों में ही सेम चीज़ होगा, खुल जाएगा। आप कितने ही बड़े सैलून में चले जाओ, मैं अगर आपको लंबा लंबा भी छोड़ भी दूँ तो भी कोई फायदा नहीं है। अभी मैं अगर आपको बोल दूँ कि ठीक है स्ट्रेट कर लेते हो, आपका पूरा दिन चलेगा, अगर आपके कर्ली वाल है तभी भी स्ट्रेट रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला ना। तो बात है कि मुझे कमेंट में गाली पड़ने वाले, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो आपको एक अच्छा सा हेयर होल्डिंग स्प्रे पे पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, आपको पैसे लगाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपके बाल जो है वो लंबे टाइम तक स्ट्रेट रहेंगे या फिर कर्ल रहेंगे, जैसे जो भी आप स्टाइलिंग करते हो उससे। और अगर मेरी तरीके से बेबी हेयर है तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्ट्रेट करना है और लंबे टाइम तक टिकेगा। तो या गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ। और चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो मैं फिर से बोल रही हूँ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद में जो घंटी है उसे और पे जाके प्रेस कर दो। तो मिलती हूँ ऐसे और ढेर सारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।